जो आने वाली रणनीति क्या होना चाहिए, क्या क्या कहाँ कमियां रह गई पिछले लोकसभा के चुनाव में और उनको इससे कैसे ओवरकम करेंगे, इस सब चीज़ों पर बहुत डिटेल से विचार विमर्श हुआ और पूरा सबसे इनपुट लिया गया है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी विधानसभा का जो सेगमेंट है उसमें क्या क्या ऊपर नीचे हुए हैं, कौन कहाँ मजबूत था, कहाँ कौन कमी थी, उस सबको भी देखा जा रहा है। और हमको लगता है कि ये ठीक है, और माना करीब हम लोग तैयारी 33 तो पूरे मजबूती से कर रहे हैं। जो ऋण माफ़ी का एक कार्यक्रम था उसमें कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमको लगता है उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है, हमको बहुत जल्दी हमको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। उसके हमारे कृषि मंत्री भी हमारे साथ ही, हमारा ही कांग्रेस का ही मंत्री है, हमको लगता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन खान। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस से झारखंड के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालूचादी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले झारखंड में, तो उसका अभी क्या मुद्दों को लेकर अभी चुनाव होने वाले हैं? देखिए, अब तो तैयारी शुरू हो गई है और हमको लगता है उसकी बैठक डे बिफोर यस्टरडे हमारे यहाँ राहुल जी और खड़गे के प्रेजेंस में हुआ। हमको लगता है कि जो आने वाली रणनीति क्या होना चाहिए, क्या क्या कहाँ कमियां रह गई पिछले लोकसभा के चुनाव में और उनको इससे कैसे ओवरकम करेंगे, इस सब चीज़ों पर बहुत डिटेल से विचार विमर्श हुआ और हमको सबसे इनपुट लिया गया है। और हमको लगता है कि अब एक रोड मैप तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी हफ्ता दिन के अंदर हम लोग फिर से राज्य में, झारखंड में फिर से काम करना शुरू कर देंगे, ताकि फिर से जो हमारी सरकार है उसको फिर से वापस ला सके अब मजबूती के साथ। सर, अभी आपने बोला कि जो लास्ट टाइम कमियां रह गई थी उस पर काम करेंगे, तो आपके हिसाब से वो क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से जो कांग्रेस है वो 2019 में आ नहीं पाई थी? देखिए, अभी तो जो कमेटी बनी, रिव्यू कमेटी बनी, उसके चेयरमैन हम ही हैं, हमारे साथ और 3 मेंबर हैं। हमको लगता है उसमें सिर्फ 2 लोकसभा कवर हुआ है, बाकी अभी बाकी है। हमको लगता है फिर 29 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इधर की मीटिंग हो गई थी, वो सब पोस्टपोन्ड हो गया। और हमको लगता है जब पूरा हम लोग घूम लेंगे उसके बाद बता पाएंगे कि सचमुच में आखिर क्या कारण रहे जिसके चलते हम लोग हार गए। अभी जो ऊपर से 1-2 जगह देखने को मिला, जैसे कुछ जगह सीट बदल दी गई थी एंड टाइम पर, उसका भी कुछ ग्रुप में कुछ नाराज़गी थी। तो हमको लगता है सब चीज़ें थे, मगर पूरा टोटल अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो हमको लगता है कि सब जगह एक मुद्दा नहीं रहेगा, सब जगह हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा मुद्दा बदलता चला जाएगा। और हमको लगता है कि ये थोड़ा और 10-15 दिन के बाद ही हम लोग रिपोर्ट देंगे कि सचमुच में क्या कारण रहे कि जिससे हम लोग लोकसभा में जो हम लोग 5 सीट हार गए, तो 5 सीट में क्यों हारे, और ताकि आने वाले समय में उस कमी जो हमारी रही है उसको हम लोग पूरा कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें और जो बाकी सीटें हैं उसमें हम लोग जीत सकते हैं। जी, अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 33 सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है? देखिए, अभी 33 सीट तो मेरा ये कहें कि हम लोग का ज़रूर हम लोग लड़ेंगे, मगर ऐसा नहीं 33 से हो सकता है 35 भी हो जाए या थोड़ा कम बेसी हो सकता है, कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है कि सीट उसका नहीं, हमारा सीट हम दे दें, उसका सीट वो ले लें। क्योंकि अभी जो विधानसभा की सीट है, हम लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी विधानसभा का जो सेगमेंट है उसमें क्या क्या ऊपर नीचे हुए हैं, कौन कहाँ मजबूत था, कहाँ कौन कमी थी, उस सबको भी देखा जा रहा है। और हमको लगता है कि ये ठीक है, और माना करीब हम लोग तैयारी 33 तो पूरे मजबूती से कर रहे हैं और उसके अलावे भी और जगह जहाँ है वहाँ भी हम लोग ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए, वहाँ भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जो 33 सीटें हैं हमको लगता है कि अच्छा हम लोगों को परफॉर्मेंस देंगे इसमें। अभी ये झारखंड में CLP की भी सीट एक खाली, आपको क्या लगता है ये सीट किसको मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है? देखिए, अब तो विधायक दल का बैठक भी हो गई है और विधायक दल का बैठक में सभी विधायक ने सर्वसम्मति से आला कमान को ऑथराइज़ कर दिया है कि आप CLP लीडर बना दें। और हमको लगता है कि 1 हफ्ता के अंदर में CLP लीडर बन जाएंगे। अब कौन बनेगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल होता है, आला कमान तय करेगा, पर हमको लगता है इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी इफ बट नहीं है कि कोई भी बनेगा वो वहाँ पर काम करेगा। हमको बहुत थोड़े दिन के लिए है और हमको लगता है कि एक मंत्री पद भी खाली है, हमको लगता है वो दोनों CLP और मंत्री ये दोनों भरने हैं। हमको लगता है 1-आध हफ्ता के अंदर में ये काम पूरा। सर, जो झारखंड है वो ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादातर जो किसानों का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का है, तो सर ग्रामीणों के लिए ऐसा क्या
जो मुद्दे निकालेंगे जो ग्रामीणों के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ग्रामीणों के लिए तो पहली बात है, जो ऋण माफ़ी का एक कार्यक्रम था उसमें कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमको लगता है उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है, हमको बहुत जल्दी हमको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। उसके हमारे कृषि मंत्री भी हमारे साथ ही है, हमारा ही कांग्रेस का ही मंत्री है। हमको लगता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके अलावे भी जो वहाँ से वहाँ की चीज़ें, जैसे कि हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है अबू आवास, मतलब कि जो अपना घर, तो वो हम लोग बना रहे हैं और उसका एस्टीमेट काफ़ी बड़ा है। वहाँ के लोगों को करीब 2 रूम का घर मिल जाता है। तो हमको लगता है वो सब चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे जहाँ के जो ग्रामीण के क्षेत्र लोग हैं उनको ज़्यादा उससे लाभ है। सर, अभी अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो अगर हम जो झारखंड के लोग हैं वो दिल्ली में ज़्यादा माइग्रेट करके आते हैं जॉब के लिए, क्योंकि क्या हम ऐसा हो सकता है कि झारखंड में जॉब की बहुत कमी हो गई है? इस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, अभी सब कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, हमने इशू बनाया भी था अभी लोकसभा के चुनाव में। हमको लगता है राष्ट्र सरकार लगातार अभी काम करी। हमको लगता है अभी बहुत सी नीतियाँ 10 दिन के अंदर भी नीतियाँ शुरू हो गई। जो कुछ पाइपलाइन में था उनको फाइनल कर दिया जाए और कुछ नीतियों के लिए फिर से एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है। और हमको लगता है कि बहुत इस 3 महीने के अंदर, मैंने आचार संहिता लगने से पहले हमको लगता है कि हज़ारों नौकरियाँ नौजवानों को झारखंड में मिलेगी। सर, लेकिन अगर हम झारखंड के सेंसस की बात करें जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि झारखंड में जो ज़्यादातर लोग हैं वो मजदूरों की नौकरी करते हैं। उन्होंने कभी मजदूर से उभर के मतलब ये लिटरेचर सेक्टर में एजुकेशन के लिए लोग बहुत कम है। अभी झारखंड में इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हुए, तो इस पर आप करेंगे कि अवेयरनेस फैलाया जाए तो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, हम इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं, ठीक है, और हमारे यहाँ पर लिटरेट भी है, जो लिटरेट है उसी टाइप का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। और हमको लगता है कि लिटरेट है जो बहुत फ्यून का काम कर सकते हैं या चपरासी का काम कर सकते हैं, उन सब के लिए भी 4th ग्रेड के काम करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट होगा। और जो पढ़े लिखे लोग उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होगा। हमको लगता है कि दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि लिटरेट के लिए एकदम ही जगह नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब लिटरेट के लिए जगह बहुत कम है, इसलिए सफाई का काम सब ऑफलोड हो जाते हैं। और जैसे खून चपरासी सब का काम चलता है, मगर बहुत कम है, जरूर है। मगर हमको लगता है कि जो ऑफलोड हो रहा है उस पर भी हम लोग कोशिश करें कि जो अगर ऑफलोड भी हो जाता है, मान लो कोई काम ऐसा है जिसको, जैसे मैंने कहा कि कोई 4th ग्रेड का काम है, सफाई का काम, तो ऑफलोड भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोकल लोग को जाकर रखना। ऐसा नहीं है कि बाहर के आदमी को रख सकते। तो लगता है इससे नौकरी मिलेगी लोगों को, जब जो लिटरेट है उनको भी, जो पढ़े लिखे हैं। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। अभी लोकसभा चुनाव में मोदी जी हर बार 400 पार बोलते थे, लेकिन उनका 300 पारा नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए क्या झारखंड में विधानसभा सीट में बहुमत से जो कांग्रेस उनको सीट मिलेगी, या फिर अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूँ तो उनको मिलेगी? बड़ी साफ है। देखिए, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमको निश्चित रूप से जो हमारा इस साल का जो विधानसभा का चुनाव है, फिर से हमारी सरकार आएगी और मजबूती के साथ सरकार। तो अभी यहाँ पर हमने सर से बात करी है। सर का कहना है कि जो झारखंड में ग्रामीण लोग हैं उनके लिए काम करने वाले हैं, और उनके जो मुद्दे हैं उनके मुद्दों को ध्यान रखेंगे। स्पेशली जो एग्रीकल्चर वाले बेस्ड होते हैं झारखंड में, हम सब जानते हैं कि ग्रामीणों की थोड़ी संख्या ज़्यादा है और इनको मेन मुद्दा बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन सुनील, झारखंड 24।